कि अब क्राइम फ्री भारत बहुत एग्रेसिव मूड में आ रहा है और उसे आना ही पड़ेगा। जी जी। जब तक हम बहुत एग्रेसिवली काम नहीं करेंगे, संगोष्ठियां नहीं करेंगे, लोगों को ठीक ढंग से बातें नहीं समझाएंगे, उन्हें जो उनके साथ पिछले 75 सालों में हुआ है, जो दुष्टता हुई है, जब तक वो समझने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा, जब तक कि जो अभी राजीव दीक्षित जी का आज मैंने वीडियो शेयर किया है, जब अच्छा। तक वो वीडियो जन जन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इन दुष्ट राजनेताओं का असली चरित्र जो है उजागर नहीं होगा। तो हमें जो है बहुत आक्रामक तरीके से कार्रवाई करना पड़ेगी, बहुत ही आक्रामक तरीके से कार्रवाई करना होगी। और जब हम बातचीत रखते हैं, उसी समय हमें लोगों से संकल्प कराना होगा कि वो पर्दे के पीछे सदस्यी भूमिका निभाना चाहते हैं या फ्रंट क्रीज में आकर खेल के इन राजनेताओं को हराते हुए स्वयं संसद, विधायक या मंत्री, मुख्यमंत्री आदि बनना चाहते हैं। तो उनकी क्या सोच, क्या क्षमता, क्या पहल है, ये निर्णय लेके उन्हें, जैसे कि किसी भी यदि आप जैसे किसी भी आग पे आप करना चाहते हैं, तो हाँ उसका आप जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे क्या आप? हाँ, नहीं बैठ सकते, हाँ नहीं तो बैठ ये जो संकल्प लेना है, ये परीक्षा फॉर्म भरना है। सकते। जी जी जी। और फिर जो है एक अच्छे तरीके से अपने पहचान के लोगों के बीच में जाना, उनके घर में बैठना और संगोष्ठी करना, और संगोष्ठी के दौरान लोगों को बार बार जो है वही बात को समझाना और उनसे पूछना कि वो सदस्यी भूमिका निभाना चाहते हैं या चंद्रगुप्ती भूमिका निभाना चाहते हैं। हर व्यक्ति को चंद्रगुप्त बनाने की कोशिश मत करिए, इसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ। बात समझ रहे हैं ना? जी जी। इसमें लोगों को चंद्रगुप्त बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसकी सोच, क्षमता इस बात की है, वो चंद्रगुप्त बने, बाकी केवल सदस्यी भूमिका निभाएं। हाँ और हाँ। सदस्यी भूमिका में भी उन्हें अपने लोगों को ही तो जोड़ना है। जी जी। आप बात समझ रहे हैं? जी जी, और इसमें तो खुला विकल्प है कि आप देश के किसी भी कोने में अपना परिचय तो उसको जोड़ दें। हाँ हाँ। हाँ। तो मेरा कहना ये है कि हम जो है अब मोबाइल से बाहर निकल के संगोष्ठी करने के लिए निकलें और थोड़ी सी रणनीति के साथ निकलें। तो मैं आपसे छोटी बात ये कहना चाह रहा था कि आपने जैसे अपन को 3 राज्यों के बारे में ये काम करना चाहिए हाँ कि हाँ। हमें जो है उनकी विधानसभा और हर विधानसभा क्षेत्र में जो कहना चाहिए कि पोलिंग बूथ हैं, उसका हाँ डिटेल निकाल के, और उसमें यदि हम वो पोलिंग बूथ स्तर पर जो लोग जहां जहां के लोगों के नाम डाल सकते हैं, उनके नाम और मोबाइल नंबर डालें और उनसे बात करके उन्हें पोलिंग बूथ का प्रभार दें, जिससे हम पोलिंग बूथ स्तर पर जो है काम कर पाएंगे। पोलिंग बूथ का प्रभार यानी उस पोलिंग बूथ में जितने मतदाता हैं उससे वो संपर्क नहीं बनाए। नहीं नहीं नहीं, उस पोलिंग बूथ में कम से कम एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को जिनको वो जानते हैं उनके नाम लिखें। हाँ 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 राइट? हाँ तो हाँ। और फिर वो फॉर्म जो है, जो जो नाम लिखते जाएं, यदि हम इसमें गूगल डॉक्यूमेंट बना सकते हो तो और भी अच्छा रहेगा। तो एक ऐसा। उसमें उसमें रनिंग में लोग जो है अपने जान पहचान वालों के नाम उसमें डाल पाएंगे, और उनको उनसे प्रथम जो है संपर्क करने की जिम्मेवारी भी उसी की होगी जिसने नाम डाला है। ठीक है ना? जी। तो यदि आप जो है एक गूगल डॉक्यूमेंट इसका यदि ये बना लेंगे, तो वो उससे लोग जो है कॉन्करेंटली उसे फिल कर पाएंगे। आप इस बात को कर पाएंगे क्या?
जी जी, कर लेंगे कर लेंगे। कर लेंगे तो उससे क्या रहेगा कि फिर हम उसे शेयर करेंगे और लोगों से कहेंगे कि उसमें पोलिंग बूथ पे नाम डालो, और नामों की कोई संख्या सीमित नहीं है। तो आप हाँ 2 का नाम डाल सकते हो, 5 का नाम डाल सकते हो, 10 का नाम डाल सकते हो, या आपने 2 का या 3 का नाम डाला और किसी दूसरे ने 2-3 का नाम डाल दिया, तो इस तरीके से हमें एक एक पोलिंग बूथ पे 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 नाम मिल जाएंगे। और वो पोलिंग बूथ वालों से जो है संबंधित व्यक्ति बात करेगा और उनको मोटिवेट करेगा कि आप सदस्यी भूमिका निभाना चाहते हैं या चंद्रगुप्ती भूमिका निभाना चाहते हैं, राइट। जी जी तो राइट। उससे जो है हम बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे और हम बड़ी आसानी से इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, क्योंकि सही मायने में तो ये आपके राजनेता बनने की योग्यता ही नहीं रखते हैं। यह अपराधी हैं, यह बाहुबली हैं, यह दल बदलू हैं, अशिक्षित हैं, और ये तो चपरासी बनने की भी योग्यता नहीं रखते हैं। ये पुलिस वेरिफिकेशन में ही फेल हो जाएंगे। बराबर बराबर। तो और ये अपने कार्यकर्ताओं के भी जो है ना विश्वासघाती हैं, उन्हें रोज धोखा दे रहे हैं। जिस सीढ़ी से चढ़ के ये राजनेता बने हैं, इन्होंने उसी सीढ़ी को जो है ना काट दिया है। ये अत्यंत ही दुष्ट लोग हैं। ये सिर्फ जो है आपके राजनेता इसलिए बने हैं कि किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने इन्हें टिकट दे दिया है और उसने अपनी जो है छदम शक्ति से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, और जो एक सर्वे करने का नया सिस्टम है फर्जी सर्वे का पैसा देके, उसके माध्यम से फर्जी सभाएं करके, आम सभाएं करके एक ढकोसला और एक इंप्रेशन क्रिएट किया है कि वो जीतने वाले हैं। अब सभी राजनीतिक पार्टियों के ये ढकोसले चलने वाले नहीं हैं। जब हम 1 to 1 लोगों के साथ बैठ के उन्हें ऊर्जाकृत कर देंगे, तो बताओ ये कोई भ्रम फैलाना, क्या हमें किसी प्रिंट मीडिया की, किसी सोशल मीडिया की, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत होगी क्या? नहीं, फिर नहीं पड़ेगी जरूरत, तो ये भ्रम भी नहीं फैला पाएंगे, लोग बहकेंगे नहीं। नहीं तो ये जो कुछ भी कहते रहेंगे लोग बाग, उनका भ्रम टूटता जाएगा। हम 1 to 1 उस भ्रम को तोड़ते जाएंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? जी जी, समझ रहे हैं। और एक के बाद एक मिशन जुड़ रहे हैं। तो हाँ ये तो कहीं ना कहीं जय गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणियां हैं, अब वो फलित होने ही वाली हैं। जी तो जी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं। पूरी हाँ, ईश्वरी शक्ति आपके साथ खड़ी हुई है, बिल्कुल और ये हम कर रहे हैं, इस भ्रम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात समझ रहे हैं आप? हाँ तो इस भ्रम से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमको ये भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं। ये भ्रम गलत है। जी हम बिल्कुल। सिर्फ एक माध्यम हैं, हाँ और वो भी ईश्वरीय शक्ति जो करा रही है वो ही हम सब कर रहे हैं। हम बिल्कुल। तो हमें इस बात से बल मिलना चाहिए। हमें अपने आप को अकेला नहीं मानना चाहिए। हाँ हाँ। आज मेरी राकेश गुप्ता जी से बात हो रही थी, जो मेरे ख्याल से कल तक जो है ना अपलोड हो जाएगी। हाँ वो यही कह रहे थे कि साहब जो है थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जो लोग भी कुछ कर रहे हैं तो ये लोग जो है फन उठाते ही फन को कुचल देते हैं। तो हमने कहा कि किसका फन कुचल रहे हैं? तो फिर उन्होंने बताया कि साहब ऐसा ऐसा कोई करता है। तो मैंने कहा ये बताइए कि आपके पहले ये दुष्ट व्यवस्था आपको प्रताड़ित कर रही थी, केसेस रजिस्टर कर रही थी, आपको दुखी कर रही थी, जिस दिन से आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हैं, आपके खुद की नजरों में और समाज की नजरों में प्रतिष्ठा बढ़ी है या घटी है? तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। फिर मैंने हाँ। दूसरी बात उनसे पूछी कि जो लोग आपको कल तक तंग कर रहे थे, वो आज आपको उन्होंने तंग किया इसके बाद? तो बोले नहीं साहब, नहीं किया। अब तो वो मुझे इज्जत भी देते हैं। तो कहने की बातें ये है कि हम लोग अपने मन में अनावश्यक भय भय पाले हुए हैं, और जैसे ही जैसे आपकी शक्ति और प्रचार प्रसार बढ़ेगा, तो जो लोग आपको इनके इशारे पे तंग करने की क्षमता भी रखते हैं,
वो इनका इशारा मानने से इनकार कर देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कोई भी भय हम अपने दिमाग से निकाल दें, और हाँ जिसके पक्ष में ईश्वरी शक्ति लगी हो, बिल्कुल। ये मानवीय दुष्ट लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और यदि ये कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो कष्ट का एहसास हमें नहीं होगा, उन्हें होगा। बराबर। तो हमें बिल्कुल नहीं डरना है। तो एक बार मैं फिर से दोहराता हूं कि एक आप गूगल डॉक्यूमेंट बनाइए, जो कि हम सब लोगों में शेयर करेंगे, और जो लोग भी उसमें एंट्री करना चाहते हैं वो करते जाएंगे। तो उसमें आदमी का नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे, क्योंकि हमने जो रनिंग पोलिंग बूथ का कॉन्सेप्ट डाला है कि जहां आप जा रहे हैं वहां के लोकल पोलिंग बूथ में आपको कम से कम एक मीटिंग लेना होगी, और वो मीटिंग भी उस पोलिंग बूथ की प्रभारी की मदद से लेना है। उससे हाँ हम पोलिंग बूथ प्रभारी को भी थोड़ा सा और मोटिवेट कर पाएंगे, और उसकी मेहनत का जायजा भी ले पाएंगे। जी तो सर। राजेश जी, आप पूरी बात समझ गए हैं? हाँ समझ गए सर, समझ गए। और तो चलिए। पहले तो पूरे पूरे वीडियो सुने हैं, देखे हैं, तो हाँ, समझे हैं, बराबर समझे। ठीक है। आप मेरी बात से पूर्णतः सहमत हैं, या आपको कहीं पे असहमति दिख रही है? जैसे कि पहले कुछ थोड़े थोड़े आपके दिमाग में मैंने असहमति को पढ़ा था, आपके आपके दिमाग में कुछ शंकाएं और भय भी थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि हम अपनी अपेक्षाओं को रोज बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम अपनी अपेक्षाओं को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम केवल आपके दिमाग में क्लैरिटी ला रहे हैं। जी जी। राइट, नंबर वन। नंबर टू, हम किसी से ये कह ही नहीं रहे हैं, हम तो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आप चाहो तो सदस्य अपेक्षा रखो, या जो है दूसरी वाली अपेक्षा रखिए, जो बराबर। चंद्रगुप्ती अपेक्षा है। तो ये आपको तय करना है कि आप किस अपेक्षा के व्यक्ति हैं, हाँ हाँ। ये मुझे तय नहीं करना है। इससे अच्छा और हाँ, कहीं विकल्प मिलने हाँ। वाला भी। और हर व्यक्ति को जब अपन जोड़ रहे हैं, उसी समय हम अपने रजिस्टर में और उसमें लिखें कि ये व्यक्ति किस अपेक्षा से जुड़ रहा है। जी। और यदि आज कोई व्यक्ति अपराध मुक्त भारत मिशन से नहीं जुड़ता है, तो ये बात आप मान के चलिए कि यह किसी देशद्रोह से कम नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि यदि हम अपनी छोटी सी भूमिका, जिसमें आपके 5 पैसे भी नहीं लग रहे हैं, हाँ और हाँ हाँ। इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आपको मुफ्त में मिल रहा है, बिना बिल्कुल। किसी क्रांति के मिल रहा है, बिना किसी जुलूस निकाले मिल रहा है, बिना किसी धरने के मिल रहा है, और फिर भी यदि हम उसे नहीं आने देना चाहते हैं, तो हम कितने दुष्ट हैं। सही है सर, सही है। एक मेरे इलाहाबाद के वकील आशुतोष जी से मेरी आज बात हो रही थी, बल्कि हाँ। कल बात हो रही थी, जो कि अभी हमने भेजी हुई है, वो शायद कल तक अपलोड होगी। जी। तो आप देखेंगे कि साहब बोले समय नहीं है। तो फिर मैंने अपनी नाराजगी जाहिर की, और मैंने उन्हें शुद्ध भाषा में समझाया कि तुम्हारे हाँ। पास किस चीज के लिए समय है। और मैंने ये बात उनसे कही कि यही देशद्रोह है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर उन्होंने अपनी बात बदली, और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम जुड़ेंगे, हम देखेंगे, हम करेंगे। जबकि वो 30 वर्ष के युवा वकील हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा कहना वही है कि हमें बातें समझाना होंगी, और जहां कहीं जरूरत होगी तो हमें जी जी। किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, यदि हाँ। वो व्यक्ति नहीं जुड़ने वाला है तो जाए भाड़ में। बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए ना? लेकिन बिल्कुल। हमें उसको जो है ना, जबरदस्ती जो है ना, बहुत उसके होने की जरूरत नहीं है। हमें शुद्ध और सही भाषा में उसको बताना चाहिए कि तेरा चरित्र क्या है, तेरी सोच क्या है, और तुम जैसे दुष्टों के कारण ही यह देश जो है इस स्थिति में खड़ा हुआ है। हम्म। आज एक राजीव दीक्षित जी का हमने वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी से बारीक बारीक चीजें उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, और हाँ। उसमें उन्होंने ये बात बताया है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू का और जिन्ना का चारित्रिक पतन इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है। हाँ हाँ। इट इज ऑल कॉन्कॉक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। और वो भी भारत में नहीं किया गया, वो जो है लंदन में किया गया।
हम्म। उसमें बताया गया कि कैसे जो है एडमिना लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी नहीं थी, उसे बीवी के रूप में प्रस्तुत किया गया, और लॉर्ड एडमिना और लॉर्ड माउंटबेटन कभी एक बेडरूम में एक साथ नहीं सोए हैं। हम्म। ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? हाँ है ना सर। तो इस देश के साथ इतनी वो होती रही, और हमारे जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, उन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है अपनी विद्वता को कहने के लिए। ये बात तो सही है सर, 75 साल हो गए। 75 साल का समय बहुत होता है, जाने कितने विद्वान दुनिया छोड़ के चले गए होंगे, किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। और वर्तमान में जो विद्वान है, अब उनको सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा सा करने से अगर इतना बड़ा परिवर्तन आता है तो जुड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी वो बहुत से विद्वान वो खामोश बैठे हैं, क्यों बैठे रहो, जुड़ना हो तो जुड़े। क्योंकि वो उनकी विद्वता अपने स्वार्थ के लिए है, उनकी बिल्कुल विद्वता अपने हो छोटे जाता मोटे है। लाभ के लिए है, उनकी विद्वता देश के लिए नहीं है। नहीं है। वो नौकरी के दौरान अच्छी उन्हें पोस्टिंग मिल जाए, और नौकरी के बाद उन्हें कोई अच्छा सा पोस्ट एम्प्लॉय जो है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए, कहीं के गवर्नर बन जाएं, कहीं के ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बन जाएं, इसके बियॉन्ड इन दुष्टों की सोच ही नहीं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उन दुष्टों को लज्जा नहीं आती है कि फालतू की चीजों को तो वो दिखाएंगे। उन्हें हम्म। क्राइम फ्री भारत का इतना विशाल अभियान, जिसमें कि संकल्प कहा जा रहा है कि हम 2024 में भारत में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, बल्कि अधिकांश की जमानतें भी जब्त होंगी। ये आपको नहीं लगता है कि ये नेशनल हेडलाइन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए हर सर। तो फिर ये काय के जो है ना साले, वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जब हर पत्रकार के पास ये फीड पहुंच रही है, इनमें इतना दम नहीं है, तो इनकी हैसियत एक उस कुत्ते जैसी है जो रोटी के टुकड़े के लिए, अपना जीवन पालन करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए ही जी रहा है। इन्हें लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। इन्हें स्वतंत्रता का और संविधान का और देश का जो है चौथा स्तंभ कहलाने का कोई हक नहीं है। हाँ। इन्हें अपने चरित्र पर, अपनी सोच पर लज्जा आना चाहिए। जो 24 घंटे घटिया चीजें तो परोसते रहते हैं, इतने बड़े अभियान के बारे में कहने की इनको ताकत नहीं है। ये इनका जीवन, इनकी कलम, इनकी सोच सब बिकी हुई है। बिकी हुई है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल बिकी हुई है सर, नहीं तो इतने समय से इतना अच्छा अभियान चल रहा है। हैं, हमेशा आना चाहिए इसके बारे में उनकी कलम चल ही नहीं रही ना, कलम तो चल ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, भारतवर्ष के जितने भी बड़े पत्रकार हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, और हमारी फीड उनको रोज पहुंच रही है। ये उनकी चारित्रिक दुर्बलता है, ये उनका जो है ना भोलापन है कि वो इतना साहस नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। मैथिलीशरण गुप्त एक के बाद एक जो है वीडियो ऑडियो जारी कर रहे हैं, फिर ये पत्रकार जो है उसे यदि जनता तक पहुंचा भी नहीं रहे हैं, तो ये इनके चारित्रिक पतन का एक उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल है। चलिए, हम अपने संकल्प को और तेज करेंगे जब जो है लोग छत पर चढ़ के दीपक जलाकर, थाली बजाकर जो है लोगों को जगाएंगे और लोगों को इंडिकेट करेंगे, तो हमें इन दुष्ट पत्रकारों की और इन दुष्ट विद्वानों की जरूरत नहीं होगी। बराबर सर। होगी क्या हमें इनकी जरूरत? नहीं, फिर नहीं होगी। जब जन जन जागेगा तो फिर जो बिके हुए लोग हैं बिके रहे हैं अब। हाँ, ये उनकी चमचागिरी करते रहे, पैसे लेके जो फर्जी जो है ना सर्वे को छापते रहे। लालू जी जो है ना सिंगापुर से इलाज करा के लौट रहे हैं, ये सब जो है ना दिखाते रहे। ये लालू जी ने अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ किया है क्या? कहाँ कुछ किया। तो फिर उस लालू ने तो इस बिहार में जो है ना नंगा नाच किया है, दुष्टता की पराकाष्ठा की है। और नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं, उन्हें अपने चरित्र पे लज्जा ही नहीं आती है। चलिए, ये निर्लज्ज प्राणियों के इनका हाल पे छोड़ते हैं
हम अपने संकल्प और दृढ़ शक्ति से बढ़ते हैं। बिल्कुल, अपन को जो करना है अपन उस संकल्प शक्ति से आगे बढ़े। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।